सो लेट्स स्टार्ट। आज हम क्या करेंगे अभिषेक? आपने शायद लूप्स और ये सब चीज़ें तो देख ही ली हैं, तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें भी रह गई, उनको भी देख लेंगे थोड़ा बहुत। वापस डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स पे आते हैं, वो कर लेते हैं, ठीक है ना। और क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स उसके बाद करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने सिस्टम पे जाके वैम सर्वर चला लेना है। हमने चला लिया वैम सर्वर को, आपको इधर दिख जाएगा वैम सर्वर, ये रहा इस पॉइंट पे। लोकल सर्वर इज़ रनिंग, ठीक है ना। आप जाके क्रोम में जाओगे, क्रोम में जाके आप लोकल होस्ट पे जाओगे, ठीक है ना। तो लोकल होस्ट पे आपको वैम चलता हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे आप अगर पी एच पी माई एडमिन पर जाना चाहो तो पी एच पी माई एडमिन पर आपको जो आपके डेटाबेस सर्वर्स चल रहे हैं वो मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं हमारे सिंपल लेसन पे। तो आपने जो भी अब तक किया है वो तो किया ही है। अब थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें जो बेसिक रह गई उनको भी एक बार रिवाइज़ कर लेते जल्दी से, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आपने कुछ पढ़ा नहीं है पी के बारे में, तो उसको पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा आगे मूव करेंगे। तो आपको करना क्या है, ये हमने एक फ़ाइल बना रखी है। जो भी वीडियोज़ में आप कोड देख रहे हो, आप आप चाहो तो सिंगल फाइल में लिख सकते हो। जैसे हमने ये जो आपके लिए कोड लिखा है, ये समथिंग अराउंड 400 साढ़े 400 लाइन का है, और इसी फाइल में हम आगे लिखते चलेंगे। जब क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे या कुछ हम डेटाबेस कनेक्शन की बात करेंगे तो फिर हम डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे। लेकिन मोस्टली जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जो भी रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं, वो सब ये सब इसी फाइल में लिखी हुई हैं। तो आपको वीडियोस को देख देख के कोड लिखते चलना है, और अपनी फाइल्स आप सेपरेट मेंटेन करना चाहो तो सेपरेट कर लेना, जो सिंगल फाइल में करना चाहो तो सिंगल फाइल में, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें पाइथन मतलब पी के बारे में हैं तो बेसिकली एक सिंगल फाइल में भी हो जाएंगी। बाकी जब हम थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा लाइंस का कोड होगा या ऐसा कुछ होगा तो उसके बाद फिर हम फाइल्स को सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है इसमें, सिंपल आपको अपने जो डायरेक्टरी है जहाँ से आप का जो सर्वर है जो फाइल्स को पिक करता है, आपके वैम्स लोकल डिस्क जो भी आप जिसमें आपने इंस्टॉल किया, हमने एफ में इंस्टॉल किया, आपने सी में इंस्टॉल किया होगा। वैम 64 में जाना, www में जाना, इसके अंदर जाके एक सिंपल पी फाइल बना लेना, ठीक है ना। पी फाइल के अंदर आपने नॉर्मल HTML हेड ये सब डाल लिया, अंदर जाके आपने पी टैग डाल लिया, ठीक है ना। और इसके अंदर अब हमने कोड को कमेंट आउट कर रखा है, धीरे धीरे हम कोड को अनकमेंट करेंगे और देखते चलेंगे इसके आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे स्कोप्स की बात करते हैं हम, कुछ चीज़ें आपने देख ली हैं पहले। अब जैसे इधर पे कुछ कोड है, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखेंगे। अभी जैसे इस फाइल को हमने चला रखा है यहाँ पे, ये ठीक है ना, लोकल होस्ट स्लैश लेसन डॉट पी एच पी, ये आपकी फ़ाइल का नाम है लेसन डॉट पी एच पी, ठीक है ना। इस फाइल को हमने यहाँ पे सर्वर पे रन कर रखा है। अभी इसका आउटपुट कुछ नहीं है। इसका अगर हम सोर्स देखें तो सोर्स में हमें क्या मिलेगा, ये देखो, ये एरिया जो है हमने कमेंट कर रखा है, ये कमेंट भी उठ के आ गया वहाँ से, ठीक है ना। लेकिन अभी कुछ रिजल्ट हमारे सामने आ नहीं रहा है, तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि लेट्स वी हैव मेड अ डिस्प्ले फंक्शन। तो यहाँ से अब हम कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, इतने एरिया को कमेंट करते हैं, अनकमेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप क्या देखो, जैसे अगर यहाँ पे अपना नाम लिख रखा है, आपका नाम लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे ई सबसे पहला स्टेटमेंट क्या हो रहा है, इको हो रहा है, हेलो इको होगा, उसके बाद लाइन ब्रेक आ जाएगा। फिर उसके बाद एक वेरिएबल बनाया गया नेम, नेम में नाम है, कोर्स वेरिएबल है, ट्रैक वेरिएबल है, वेब डेवलपमेंट कर रहे हो आप, ठीक है ना। फिर एक फंक्शन बनाया गया, फंक्शन का नाम है डिस्प्ले। और उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे क्या इशू आता है, देखो इस फंक्शन के अंदर क्या इशू होता है कि हमने आपको क्या बताया था कि अगर आप यहाँ पे सीधा इस वेरिएबल को, इसको अगर हमें कमेंट कर दें और सीधा इसको अगर हम यहाँ इको करना चाहें तो हमें क्या मिलेगा रिजल्ट में, क्या हमें एरर मिलेगा। तो इसको सेव करते हैं, एक बार सेव करके इसको एक बार रन करने का ट्राई करते हैं। इधर पे क्या मिला है हमें, हेलो। और ये हेलो हमें कहाँ से मिला है, ये हेलो हमें यहाँ से मिला है, ठीक है ना, इस पॉइंट से। क्योंकि हमने अभी तक इस फंक्शन को क्या रन नहीं किया, तो लेट्स रन दिस फंक्शन। इस फंक्शन को एक बार हम रन करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को जैसे ही आप रन करोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलना चाहिए, एरर आया। अगर आप एरर को ध्यान से देखो, लेट मी जूम इट, जूम करने दो हमें एक बार इसे। अगर आप एरर को देखोगे तो वो क्या मिल रहा है, एरर अनडिफाइंड वेरिएबल नेम। हमने आपको ये भी चीज़ क्लास में पहले ही बताई है कि जो ग्लोबल वेरिएबल्स आपके हैं वो अगर फंक्शंस के आप अंदर एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं हो सकते। तो ये नेम वेरिएबल क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये इस फंक्शन के अंदर एक्सेस नहीं हो सकता। तो एक अप्रोच हमने आपको क्या बताया था एक्सेस करने का, कि आप इस तरह से एक्सेस मत करो, अगर इस तरह से लिखोगे तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। एक अप्रोच हमने आपको जो पहले सिखाया है वो अप्रोच ये है कि आपके पास जो ग्लोबल्स, सुपर ग्लोबल्स जो आपके पास एरे है उसका आप इस्तेमाल करो, ठीक है ना। अगर इसका आप इस्तेमाल करो, जैसे हम ग्लोबल्स की बात करें, इसका आप इस्तेमाल करो तो नेम नाम से अगर आप ढूंढोगे तो आपको शायद वो वेरिएबल मिल जाना चाहिए। तो लेट्स सी कि ये अप्रोच काम करता ही नहीं करता, ठीक है। देखो अगर हमने ये लगाया तो हमें मिल गया वो वेरिएबल। इसका मतलब अगर ग्लोबल वेरिएबल्स को हम एक्सेस करते हैं और फंक्शंस के अंदर जाएंगे तो फंक्शंस के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, विजिबल नहीं होते। तो डायरेक्ट अगर एक्सेस करना चाहोगे तो विजिबल नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ग्लोबल
इसके थ्रू उसको अप्रोच करना पड़ेगा। एक अप्रोच और है, वो अप्रोच ये है कि जो ग्लोबल वेरिएबल हमें एक्सेस करना है हम ये लिखें, ये ग्लोबल डॉलर नेम, ठीक है ना। यहाँ पे आप कोई नया वेरिएबल नहीं बना रहे हो, यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि मुझे जो डॉलर नेम यहाँ एक्सेस, ये जो डॉलर नेम वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल है जो मुझे यहाँ एक्सेस करना है। अगर मैंने ये लाइन लिखी इसके बाद मैंने इस लाइन को कमेंट आउट किया तो पहले इस लाइन पे क्या दे रहा था, एरर दे रहा था इस लाइन पे कि ये वो अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहा था, लेकिन अब वो एरर नहीं देगा क्योंकि अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो नेम वेरिएबल है इसको, ये ग्लोबल है, इसको हम यहाँ एक्सेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सेव इट। अब हम इसको यहाँ से प्रिंट नहीं करेंगे, देखो कोई इशू नहीं आया, नेम प्रिंट हो गया इजीली। तो ग्लोबल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के दो तरीके हैं पीएचपी में। पहला तरीका ये है कि अगर आपने, या तो आप ग्लोबल सुपर ग्लोबल जो आपके पास अवेलेबल है उसके थ्रू एक्सेस करो, उसकी एरे के अंदर होगा वो। दूसरा अप्रोच क्या है कि आप ग्लोबल कीवर्ड लगाओ, उसके बाद उस वेरिएबल का नाम लिखो डॉलर के साथ। यहाँ पे आप डॉलर नहीं लगाते हो, याद रखना, यहाँ पे सिर्फ नाम जो है एक एसोसिएटिव एरे में जाता है, ठीक है ना। अब इसको ज़रा हम थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे और फंक्शन बनाया हमने तो इसको भी थोड़ा कमेंट आउट कर देते हैं, यहाँ तक कमेंट आउट कर देते हैं, लेट्स सी यहाँ तक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया गया, अब इसको ज़रा कमेंट आउट करते हैं, यहाँ तक हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है ना। अब इधर पे चलते हैं ज़रा। अब इधर पे क्या है, एक फंक्शन बनाया गया स्टैटिक टेस्ट नाम से, ठीक है ना। इस फंक्शन के अंदर देखो हमने एक वेरिएबल बनाया है डॉलर ए, इस वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं दी गई, ठीक है ना। लेकिन इस वेरिएबल के आगे क्या लगा हुआ है, एक कीवर्ड लगा हुआ है, उसे बोला है स्टैटिक, जैसे हम जावा में लगाते हैं स्टैटिक, उसी तरह का कीवर्ड है। लेकिन इसका काम क्या है यहाँ पे, अगर एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इस वेरिएबल को हमने स्टैटिक नहीं रखते, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू हम क्या देते हैं, इस वेरिएबल को हम कुछ वैल्यू दे देते हैं, लेट्स सी इस वेरिएबल को हम क्या वैल्यू देते हैं, 0, ठीक है। इस वेरिएबल को जो हमने वैल्यू दी 0 और यहाँ पे हमने क्या किया डॉलर ए प्लस प्लस, मतलब वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी उसकी, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। जब आप इको करोगे तो एक ही वैल्यू आपको क्या मिलनी चाहिए 1, लेकिन आप जब तक फंक्शन कॉल नहीं करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी नहीं। और 1 के साथ आप क्या कॉन्कैटनेट कर रहे हो, डॉट ऑपरेटर किसके लिए होता है, कॉन्कैटनेशन के, तो आप क्या कॉन्कैटनेट कर रहे हो, लाइन ब्रेक। तो जब इस फंक्शन को आप फर्स्ट टाइम यहाँ कॉल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिटर्न में 1 मिलेगा। सेकेंड टाइम कॉल करोगे तो क्या मिलना चाहिए, वापस फंक्शन चलेगा, ए की वैल्यू वापस 0 होगी, वापस आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। एक बार चला के देखते हैं, 3 टाइम फंक्शन हमने कॉल किया तो तीनों बार हमें रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। देखो 1 1 1 तीनों टाइम्स, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर हुआ, तीनों टाइम हमने कॉल किया, तीनों टाइम 1 मिला। मतलब क्या हो रहा है कि बार बार वो वेरिएबल बन रहा है। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, मैं यहाँ पे इसका वो हटा दूँ, इसको वैल्यू पास ना करूँ, तो हमें क्या इशू आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, ठीक है ना। क्योंकि वैल्यू आपने जब पास नहीं की, कौन सी लाइन पर एरर दे रहा है, 25th लाइन पर एरर दे रहा है। 25th लाइन कौन सी लाइन है, ये लाइन है कि आप जब इंक्रीमेंट कर रहे हो तो आपने वैल्यू पास नहीं की, वैल्यू पास करनी पड़ेगी, उसके बिना इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो समझ लो इसको वैल्यू पास कर दी हमने 0। क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, अब आप ये पूछोगे बोलो सर ये स्टैटिक कीवर्ड क्यों लगाते हैं। देखो स्टैटिक कीवर्ड क्या काम करेगा, स्टैटिक कीवर्ड जो है कुछ बड़ा ही कमाल का काम करेगा। जैसे स्टैटिक आपने इधर लगा दिया तो आपको क्या मिलेगा इससे, स्टैटिक लगा के सेव किया, दोबारा रन करो, अब देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 1 2 एंड 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने स्टैटिक लगाया तो जैसे ही फंक्शन चलता है बिना स्टैटिक के, जब स्टैटिक यहाँ पे नहीं था, जब ये स्टैटिक यहाँ पे नहीं था, तो जब ये फंक्शन चल रहा था, जब यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ तो सबसे पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट हुई, ए के अंदर क्या गया 0 गया, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट हुई, थर्ड लाइन एग्जीक्यूट हुई। जब दोबारा फंक्शन कॉल होगा तो जैसे ये फंक्शन खत्म होगा इस लाइन पे आके फर्स्ट कॉल में, तो ए की वैल्यू क्या होगी, स्टैक से डंप हो जाएगी, ए की वैल्यू जो है एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जब नेक्स्ट टाइम फंक्शन कॉल होगा दोबारा, तो ए जो है वेरिएबल दोबारा मेमोरी में जाएगा, दोबारा इंक्रीमेंट होगा, दोबारा इको होगा, और जैसे ये फंक्शन से बाहर आएगा ए वापस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड टाइम होगा। तो ए बार बार बन रहा है, बार बार डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसलिए बार बार ए की वैल्यू क्या है 1 है। लेकिन अगर हम इसके आगे स्टैटिक लगा दें, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो दोबारा अब नहीं बनेगा। जब ये फंक्शन चलेगा फर्स्ट टाइम तो ये स्टेटमेंट सिर्फ एक ही बार चलेगा, सिर्फ एक ही बार, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम जब ये फंक्शन चलेगा तो ये स्टेटमेंट चलेगा, मेमोरी में ए चला जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट चलेगा, इको हो जाएगा, फंक्शन से बाहर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट ये होगा कि जब ये फंक्शन इस पॉइंट पे बाहर आएगा तो ए की वैल्यू मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं होगी, ए मेमोरी में रहेगा। तो जब नेक्स्ट टाइम यही फंक्शन कॉल होता है तो फंक्शन ये कहेगा कि मेरे पास एक वेरिएबल है ए जो आपने पहले इस्तेमाल किया था, आप दोबारा उसे मत बनाओ, आप इसी वेरिएबल को इस्तेमाल करो। तो ए के अंदर क्या वैल्यू होगी 1, तो ये लाइन दोबारा नहीं चलेगी,
सेकेंड बार जब फंक्शन चलेगा। फर्स्ट टाइम तो चलेगी, लेकिन सेकेंड बार ये फंक्शन चलेगा तो ये लाइन दोबारा नहीं चलेगी। सीधा फंक्शन सेकेंड टाइम किस लाइन से चलेगा, इस लाइन से चलेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, अब पहले से क्या रखी हुई है, 1 रखी हुई है। अब ए की वैल्यू क्या होगी, 2। क्या इको होगा 2। तो अभी भी जब इको हुआ, इको होने का ए में क्या है, 2 है, अभी भी ए डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। जब थर्ड टाइम फंक्शन चलेगा तो वापस जब चलने के लिए आएगा तो वो जैसे इस लाइन में पहुंचेगा तो मैं सीपीयू क्या बोलेगा कि ये जो ए वेरिएबल है ये इसको आप दोबारा स्टैटिक मत बनाओ, मेरे पास ये पहले से रखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू क्या है 2। तो वापस ये लाइन नहीं चलेगी, वापस यही लाइन चलेगी। वैल्यू क्या होगी 3, क्या इको होगा 3। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई आपको कि 1 2 3 किस लिए आ रहा है। तो आप वैल्यू को जो है परसिस्ट कर सकते हो, हर बार वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं होगी। स्टैटिक कीवर्ड का ये फ़ायदा है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखी नहीं थी, तो इसको ज़रा कमेंट आउट करते हैं, अब थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे इको कर रहे हैं हम इन दोनों पॉइंट्स में, अगर आप देखो 1 मिनट, इन दोनों कमेंट आउट करते हैं। जैसे यहाँ पे एक इको स्टेटमेंट है, एक प्रिंट स्टेटमेंट है, दोनों पे कंकैटनेट किया जा रहा है और बी आर के साथ कंकैटनेट कर रहे हैं। चला के देखें, कोई इशू नहीं है, देखते हैं क्या इशू आता है। देखो क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल बोल रहा है। हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल इस्तेमाल किए हैं, एक्चुअली हमने उनको वो कर दिया है, कमेंट कर दिया, तो लेट्स अनकमेंट देम। यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स को इस्तेमाल किया गया। ठीक है, लेट्स ट्राई, कोई इशू नहीं है, ये तो आपको आता ही है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं, देखो ये चीज़, इस चीज़ को ट्राई करेंगे एक बार। ठीक है ना, अब ये दोनों लाइन चल गई थी, कोई इशू नहीं होता। आप ई को ब्रैकेट का करो, बिना ब्रैकेट करो, कोई इशू नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे प्रिंट और इको में इस तरह डिफरेंस क्या है, देखो ये, एक मिनट, इन दोनों ज़रा स्टेटमेंट्स को लेट्स कमेंट देम आउट। इन दोनों स्टेटमेंट्स को देखते हैं। यहाँ पे जब प्रिंट स्टेटमेंट लिखा गया तो इसमें देखो ये डॉलर नेम और डॉलर कोड्स के बीच में कंकैटिनेशन ऑपरेटर नहीं है, कॉमा ऑपरेटर लगाया गया। तो मतलब आप क्या दे रहे हो, ये प्रिंट जो फंक्शन है इसको आप क्या दे रहे हो, 2 आर्ग्यूमेंट दे रहे हो। ठीक है ना, और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डजंट टेक मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट। जो प्रिंट फंक्शन है एक से ज़्यादा, इसको लिख लेना, प्रिंट फंक्शन एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। आप नोट्स प्रिपेयर करो पीएचपी के, इसको लिख लेना, आपको वर्डप्रेस में ये सब चीज़ें आप देखोगे उस टाइम आपको बहुत काम आएगी। ठीक है ना, प्रिंट एक से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। अगर आप इसको चलाओगे यहाँ पे तो आपको इशू देगा, लेकिन ई को दोनों को प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं, अब देखो कहाँ पे इशू दे रहा है, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड कॉमा इन लाइन 34 लाइन में, मतलब इसी जगह इसने आपको इशू दे दिया, आपको आगे निकलने ही नहीं दिया। ठीक है ना, अगर मैं इसको कमेंट आउट करूँ और फिर इसको चलाऊँ, आपको रिजल्ट मिल गया। देखो मतलब इको स्टेटमेंट ने दोनों 2 वेरिएबल्स को अगर आप कॉमा लगा के पास करोगे तो दे देगा, वो ले लेगा, लेकिन जब आप प्रिंट में दो वेरिएबल्स को कॉमा लगा के पास करोगे तो वो एरर देगा। इसका मतलब प्रिंट जो है वो मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट नहीं ले सकता, जबकि इको मोर देन 1 आर्ग्यूमेंट ले सकता है। दोनों का काम एक तरह से एक ही चीज़ में काम आता है, दोनों को आप ब्राउज़र पे कुछ वैल्यू भेजने के लिए काम करते हो, इस्तेमाल करते हो। ठीक है ना, लेकिन इस अंतर को आपको याद रखना है। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, चलो भी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, सेकेंड वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे।